बीजेपी आई है तब से टैक्स और हर खानों पे अन्नपूर्णा, हमारे अनाज पे टैक्स बढ़ रहा है। पहले तो हमारे अनाज पे कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से महंगाई बढ़ती जा रही है। क्योंकि दो तरीके की पब्लिक हमारे देश में, एक अनपढ़ गवार और एक समझदार। तो जो अनपढ़ गवार लोग हैं वो सिर्फ फ्री के पीछे भाग रहे हैं, लालच के पीछे भाग रहे हैं और सिर्फ बीजेपी को वोट दे रहे हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं उन्हें ये पता है कि अगर कांग्रेस पार्टी आएगी या आम आदमी पार्टी आएगी तो हमारे नेता, उनके जो नेता होंगे हमारे देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश को आजाद कराने में कितना बड़ा हाथ था, तब तो बीजेपी ने बोला कि टुकड़े टुकड़े में जीती है। अब जब इलेक्शन का टाइम आया अब जाके बीजेपी राम मंदिर बना रही है, तो ये कहाँ की बात है? अब इलेक्शन के टाइम पे तुम राम मंदिर बना रहे हो और उसके बाद कह रहे हो महंगाई इतनी बढ़ा रहे हो, अन्नपूर्णा पे हमारे अनाज पे टैक्स लगा रहे हो, उसके बाद कह रहे हो हमें वोट दो। तो ये कहाँ की राजनीति है? मैं यही कहना चाहूंगी कि पॉलिटिक्स अब आ रहे हैं और अब इलेक्शन का टाइम आ गया है, तो हमें अपना वोट चूज करके देना चाहिए। हम लोग बहुत सालों से, 2 साल से हमने बीजेपी को मौका दे दिया कि बीजेपी को वोट दे रहे, बीजेपी को वोट देना है। इस बार हम नेशनल कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे क्योंकि हाथ बदलेगा हालात, हमें अपना पार्टी, हमें अपना नेता चूज करके देखना चाहिए। क्योंकि जब से बीजेपी आई है तब से टैक्स और हर खानों पे अन्नपूर्णा, हमारे अनाज पे टैक्स बढ़ रहा है। पहले तो हमारे अनाज पे कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से महंगाई बढ़ती जा रही है और नेशनल कांग्रेस पार्टी को गिराई जा रही है। बीजेपी का कहना है कि नेशनल कांग्रेस पार्टी टुकड़ों में जीती है, नेशनल कांग्रेस पार्टी टुकड़ों में रहती है। पहले तो नेशनल कांग्रेस पार्टी टुकड़ों में नहीं रहती थी। नेशनल कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुई थी, उद्घाटन हुआ था 29 दिसंबर 1885 नेशनल कांग्रेस पार्टी का उद्घाटन हुआ था। नेशनल कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश को आजाद कराने में कितना बड़ा हाथ था, तब तो बीजेपी ने बोला कि टुकड़े टुकड़े में जीती है। अब जब इलेक्शन का टाइम आया अब जाके बीजेपी राम मंदिर बना रही है, तो ये कहाँ की बात है? अब इलेक्शन के टाइम पे तुम राम मंदिर बना रहे हो और उसके बाद कह रहे हो महंगाई इतनी बढ़ा रहे हो, अन्नपूर्णा पे हमारे अनाज पे टैक्स लगा रहे हो, उसके बाद कह रहे हो हमें वोट दो। तो ये कहाँ की राजनीति है? पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। राजनीति 2 शब्दों से मिलकर बना है, राज्य प्लस नीति। राज्य मतलब होता है राज्य और नीति होता है सही रास्ते पे ले चलना। तो बीजेपी कहाँ हमारे देश को सही रास्ते पे चलने जा रही है? इतनी हमारे देश पे, हमारे भारत पे इतना कर्जा है, लेकिन तब भी तुम हर चीज का फ्री का लालच दे रहे हो और उसके बाद तुम कहोगे हमने देश का कर्ज नहीं चुकाया। देश का कर्ज तुम चुका नहीं पा रहे हो और इतना हमारे देश पे तुम लोन बढ़ाए जा रहे हो, सब कुछ फ्री कर रहे हो और पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि 2 तरीके की पब्लिक हमारे देश में, एक अनपढ़ गवार और एक समझदार। तो जो अनपढ़ गवार लोग हैं वो सिर्फ फ्री के पीछे भाग रहे हैं, लालच के पीछे भाग रहे हैं और सिर्फ बीजेपी को वोट दे रहे हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं उन्हें ये पता है कि अगर कांग्रेस पार्टी आएगी या आम आदमी पार्टी आएगी तो हमारे नेता, उनके जो नेता होंगे हमारे देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। लेकिन सब लोग को, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, सब बीजेपी के पीछे भाग रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है? हिंदू मुसलमान में दंगे करा रही है और नाम आम आदमी पार्टी का लगा रही है, कांग्रेस का लगा रही है। ये कौन सी बात है? हिंदू मुसलमान इस देश के सदस्य, इन देश के लोग हैं, तो तुम्हें दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान में तुम मतभेद करा रहे हो, राम मंदिर बना के मुसलमानों को भड़का रहे हो, मस्जिद हटा के मुसलमानों को भड़का रहे हो। तुम्हारा देश है, तुम प्रधानमंत्री हो, तुम्हें दोनों लोगों को लेके एक साथ चलना चाहिए, लेकिन तब भी तुम दोनों में मतभेद करा रहे हो। हिंदुओं से वोट मांगने चाहते हो, भीख मांगने चाहते हो। तुम्हारे कैसे ही मनोज तिवारी जो है हमारी सड़कों पे आके, हर दुकानों पे आके हाथ जोड़ के वोट मांग रहा है, ये कैसा है? हाथ जोड़ के वोट मांग रहा है, भीख मांग रहा है। अगर तुमने इतने अच्छे काम करे तो तुम्हें हाथ जोड़ने की जरूरत ही क्या है? तुम ऐसे ही बैठे रहो ना, पब्लिक तुम्हें ऐसे ही वोट देगी क्योंकि तुम लोग को पता है इस बार तुम लोग हारने वाले हो। इस बार आएगी तो कांग्रेस आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम शर्मा है और मैं 9th क्लास में।